अच्छे से हमने समझा होगा। नेक्स्ट रेमेडी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्क्रोफोलोसो 2। हमारी 38 रेमेडीज में S2 एक ऐसी मेडिसिन है, डियर डॉक्टर्स ध्यान से क्लास को सुनिएगा, हमारी पूरी 38 रेमेडीज की डॉक्ट्रीन में S2 एक ऐसी रेमेडी है। S2 एक्चुअली अगर हम एक देखो नज़रिया हमको समझना है बस, है ना, हमको नज़रिया समझना है मेडिसिन के एक्सिस्टेंस का, उसका वजूद क्यों है, कैसे है, किस तरह से है। S1 जो हमने इसके पहले वाली क्लास में S1 पढ़ा, S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी है। उस यूनिवर्सल रेमेडी का, उस S1 का विकल्प है स्क्रोफोलोसो 2। डियर डॉक्टर्स अभी हम समझेंगे, इसी बात को समझेंगे कैसे। आप इतना जान लो एक लाइन में कि S2 S1 का क्या है, अल्टरनेटिव है, विकल्प है। कैसे है? हर उस जगह, हर उस तरीके से S2 अपना काम करती है जैसे S1 करती है। हर उस तरह से, हर उस जगह पर S2 भी काम करती है जैसे S1 अपना काम करती है। फर्क क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? एक यूनिवर्सल रेमेडी जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में विफल हो रही थी, समझ रहे हो? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, S1 इज अ यूनिवर्सल रेमेडी। वाई S1 इज यूनिवर्सल, है ना? कैसे वो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, वो हमने जाना, समझा, कंसेप्ट सीखा। अब एक S1 जो मेडिसिन है हमारी, एक यूनिवर्सल रेमेडी, वो फेल हो रही थी, वो भी फेल हो रही थी। बहुत दिनों तक काम चलाया मैटी जी ने S1 से, लेकिन कुछ मामलात में पेंच फंस जाता था। किन लोगों में, किस तरह के लोगों में, किस टाइप के लोगों में, किस तरह की सिचुएशन में पेंच फंस जाता था, वो हम जान लेंगे। तो S2 जो है उसका एक्सिस्टेंस हमको समझ में आ जाएगा, उसके यूजेस हम सीख जाएंगे, कहाँ देना है, किस तरह के लोगों में देना है, किस तरह की डिसीजेस, किस तरह के नेचर के लोगों में देना है। तो यूनिवर्सल रेमेडी जहां जहां फेल हो रही थी, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार, है ना, अलग अलग नेचर की वजह से, है ना, नेचर में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन, एक व्यक्तिमत्व होता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, व्यक्तिमत्व मतलब साइकोलॉजी। तो आपका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में डिफरेंस की वजह से, उसके नेचर में डिफरेंस की वजह से औषधि का प्रभाव या तो नहीं आता था, या तो उसमें दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे उस व्यक्ति को। अभी और समझेंगे इस बात को और इजीली। तो किस तरह की भिन्नता, व्यक्तित्व में किस तरह की भिन्नता, यानी कि हमारी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई कि S2 S1 का विकल्प, हमने कहा ना विकल्प है, तो क्यों है? S1 देते थे मरीज को, बहुत से मरीज ठीक हो जाते थे, कुछ मरीजों पे एग्रावेट कर जाती थी या तो निष्क्रिय हो जाती थी मेडिसिन। किन लोगों में निष्क्रिय होती थी, किस तरह का व्यक्तित्व में अंतर था? मिजाज में अंतर, जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंटल डिफरेंस। जहां S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी तो है,
लेकिन एक और चीज़ भी आप याद करना पिछली क्लास का, अगर आपको सीन याद आ रहा हो, यूनिवर्सल तो है लेकिन एक विशिष्ट टेम्परामेंट, एक विशिष्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक विशिष्ट नेचर, एक खास मिजाज के लोगों पर वो खास प्रभाव रखती है। किन तरह के लोगों पर, किन लोगों पर, किस तरह के कैरेक्टर वाले लोगों पर, कोई बता सकता है? जी सर। हाँ जय जी। जी सर। बोलिए। S1 या S2? S1 वॉइस S1 पर ब्रेक हो लिम्फेटिक कुछ। टेम्परामेंट। हाँ, कुछ अगर मेरी आवाज़ अनक्लियर हो तो आप बोल देना, वॉइस नहीं, ब्रेक क्लियर हो है रही सर, हो तो क्लियर है। टोक देना, पर कंसेप्ट को ध्यान से समझना। जी सर। हम ये सर लिम्फेटिक टेम्परामेंट साथ में जाएगा मुझे। हाँ, यही बस इतनी बात हमको, अगर हमने इतना जान लिया तो हमने आधा जान लिया, आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनपैथी को हमने जान लिया। द पॉइंट इज कि S1 यूनिवर्सल होने के साथ साथ कुछ उसमें एक स्पेशलिटी होती है ना, कि वो लिम्फेटिक पर्सन पे कुछ ज़्यादा क्लोज वर्क करेगा, क्योंकि उसका नेचर है वैसा उस मेडिसिन का। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोगों पर S1 गहराई से काम करती है। इसका यह मतलब नहीं है कि S1 सैंग्वीन पर नहीं काम करती या मिक्स्ड पर नहीं काम करती है, करती है, लेकिन हर बार हर पेशेंट में करे ये नहीं था। दूसरा, मैटी जी अपनी प्रैक्टिस में मैटी जी ने देखा कि कुछ लोगों में S1 देने से या तो गिडीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो हो रहा है, या S1 देने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया पेशेंट का। ये वो फेस कर रहे थे इन प्रॉब्लम्स को। तो मैटी जी ने इनका अध्ययन किया, चीज़ों को समझा और एक निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों में S1 का या तो प्रभाव निष्क्रिय होता था या S1 के दुष्प्रभाव, जैसे वर्टिगो देखने मिल रहा है किसी पेशेंट को, S1 दिया उसको चक्कर आने लग गए, ये होगा आपकी प्रैक्टिस में, ये होगा, है ना, ध्यान रखें। और ये चीज़ें आपको सामने मिलेंगी, है ना, जो मैं कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस में। या तो देखेंगे कि कई बार S1 से कुछ मरीजों में कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपने S1 दिया किसी बात के लिए, पेशेंट वापस आ गया, अरे डॉक्टर साहब आपकी दवा से तो यार मेरा कब्ज मेरा ऐसे गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इस तरह के लक्षण, बात को ध्यान से समझना, अब इस तरह के लक्षण किन लोगों में ज़्यादातर मिल रहे थे वो उन्होंने कैटेगरी बनाया मैटी साहब ने। अब वो कौन कौन लोग थे उनकी एक लिस्ट बनाई, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो वो कौन किस तरह के नेचर के लोग थे वो इन्होंने देख लिया, अरे यार ये इस तरह के लोगों में ये दवा जो है या तो एग्रावेशन कर देती है या तो वर्क नहीं करती है, निष्क्रिय है। तो किस तरह के लोग थे वो? सैंग्वीन नेचर के लोग थे वो। मैटी जी की स्टडी में वो उन्होंने देखा इस बात को, मैटी जी ने इस बात को रियलाइज किया कि यार ये जो S1 दे रहा हूं ये या तो निष्क्रिय उन लोगों में हो रही है या तो उन्हीं लोगों में वर्टिगो या कॉन्स्टिपेशन या गिडीनेस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिनका नेचर सैंग्वीन है, सैंग्वीन टेम्परामेंट के लोग थे। उनको S1 का जो डोज था वो रास नहीं आता था। क्यों? क्योंकि S1 हम जानते हैं लिम्फ प्रधान औषधि है। S1 लिम्फ पर या लिम्फ के विटिएशन को करेक्ट करने का मादा रखने वाली औषधि है, जबकि सैंग्वीन नेचर के मरीजों में
प्रायः जो इम्बैलेंस होगा, जो असंतुलन होगा, वो लिम्फ में होगा अजय या ब्लड में होगा? कोई भी। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो फटाफट आपकी जुबान पे आंसर आने चाहिए। सैंग्वीन का मतलब होता है रक्त, रक्त प्रधान। तो जो रक्त प्रधान व्यक्तित्व होगा उसमें रक्त वाले लक्षण आएंगे ना। जी सर। बीमार वो तब होगा, एक रक्त प्रधान व्यक्ति बीमार तब होगा जब उसके रक्त में किसी तरह का असंतुलन होगा, उसके ब्लड में विटिएशन होगा, ब्लड का जो सर्द गर्म मिजाज है वो बिगड़ेगा। मैंने ये भी क्लियर किया है लास्ट वाली किसी क्लास में शायद ना, या इसके पहले की एक क्लास थी उसमें किया है शायद, कि नहीं किया है। खून का मिजाज होता है, याद करें आप, किसी लेक्चर में मैंने बताया कि खून का एक मिजाज होता है, गर्म और नम। तो उसकी जो गर्मी है खून की, उसका जो हीट है वो इसके मॉइस्ट को मेंटेन करके रखती है, और खून का जो मॉइस्चर है, उसका जो मॉइस्ट है, वो उसके हीट को मेंटेन करके रखता है, और चीज़ें होम्योस्टेसिस में रहती हैं। सैंग्वीन पेशेंट जब बीमार होगा तो अक्सर उसका जो रक्त है उसमें असंतुलन होगा, तो उसको डिसीज भी उस तरह की होंगी। द पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक सैंग्वीन पेशेंट को ब्लाइंड पाइल्स नहीं होगा, पाइल्स दोनों को होंगे, सैंग्वीन को भी लिम्फेटिक को भी। लिम्फेटिक वाले को ब्लाइंड पाइल्स हो सकते हैं, सैंग्वीन वालों को अक्सर ब्लीडिंग पाइल्स होगी, सैंग्वीन वालों को अक्सर इपिस्टैक्सिस होगा। आप लिम्फेटिक पेशेंट को, जो मोटे थुलथुले ओबेस खूब नींद मारने वाले, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे नाक से खून बहता है, ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनेंगे कि मुझे ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत रेयर। लेकिन जो सैंग्वीन पर्सन है, जो सैंग्वीन पर्सनालिटी का व्यक्ति है, उसको इस तरह की डिसीजेस होंगी। आर यू गेटिंग दिस जोगी जी? जी सर। यस जी सर। जी यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन? मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं भाग रहा हूं? नहीं सर, ठीक है एकदम। जा रहा है ना पूरा, जहां भेजना चाह रहे हैं वहां जा रहा है ना? हाँ हाँ एकदम। जो भेजना चाह रहे हैं वो जा रहा है ना? हाँ सर, एकदम जा रहा है सर, एकदम ठीक। कंसेप्ट समझना है, किसी मेडिसिन के वजूद को समझना है, बाकी चीजें आप खुद से समझ लेंगे, है ना। लोगों को कंसेप्ट ही तो नहीं पता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इसलिए तो भागे भागे जा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो एक नई रेमेडी की नीड थी। अब मैटी जी ने इतना तो जर्नी देख लिया कि हाँ यार, ये S1 जो है इन तरह के कैटेगरी के लोगों में काम नहीं कर रही है ना। एक नई रेमेडी की नीड थी, एक औषधि, बात को ध्यान से सुनना, जिसका स्वभाव, एक औषधि जिसका स्वभाव सैंग्वीन मरीजों के स्वभाव से मेल खाता हो। डियर डॉक्टर्स, एक ऐसी औषधि की जरूरत थी मैटी जी को अपनी प्रैक्टिस में, उस ऐसी औषधि जिसका स्वभाव, औषधि का स्वभाव सैंग्वीन मरीजों के स्वभाव से मेल खाता हो। जैसे मैं मध्य भारतीय हूँ, मैं MP का जो बालाघाट जो मेरा ज़िला है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, तो एक मेरा मिजाज होगा। जोगी जी कैलकाटा के हैं तो जोगी जी का अपना एक मिजाज होगा, टेम्परामेंट दोनों के अलग होंगे। हम लोग, है ना, जैसे हम लोग पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन कल्चर हम लोगों का है,
तीखा खाते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब मिर्ची तेज़ चाहिए। और बाय नेचर मैं सैंग्विन हूँ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सैंग्विन है पूरा का पूरा, है ना। और आदतन हम लोग के यहाँ चलन है, हम लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। बात समझना, एक एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझा रहे हैं। मेरी एक आदत है कि मुझे कुछ पकौड़े घर में बने या कुछ ऐसे चिवड़ा, है ना, नमकीन, तो मुझे 8 10 5 6 कम से कम तेज़ वाली हरी मिर्चियाँ अलग से चाहिए। हाँ, वो मेरा है ना। तो ये एक फितरत है। लेकिन जो मध्य भारत, जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों पर मैंने देखा है बड़ा मीठा खाना खाते हैं, फीका खाना खाते हैं। मिर्ची का एक जैसे ना बस शगुन करा दिया सब्जी में, थोड़ी मिर्ची नाम मात्र की। अब आप ऐसे समझो कि मुझे अगर उस तरह का खाना दिया जाए तो मेरा ट्रीटमेंट होगा क्या, मेरा पेट भरेगा क्या, नहीं। है ना। मुझे मेरे टाइप का खाना चाहिए, है ना। अब उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है, मीठा फीका खाना खाता है, उसको अगर हम तेज़ तीखी मिर्ची उड़ेल उड़ेल के उसकी सब्जी में डाल डाल कर खिला रहे हैं तो भी उसका ट्रीटमेंट गलत जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, हम गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये फ़र्क है S1 S2 में। एक ऐसी औषधि जिसका स्वभाव सैंग्विन मरीजों के स्वभाव से मेल खाता हो, ऐसी मेडिसिन बनाना मैटी साहब का लक्ष्य था, तब जाकर S2 बनी। अब आप S1 और S2 के प्लांट कंपोजिशन को देखिए। पॉसिबल हो तो वो रख लिया करें मटेरिया मेडिका की बुक अपने सामने, है ना, जब क्लास चल रही हो। अजय जी आपके पास है बुक खुली है तो देखें, S2 देखें, उसमें प्लांट देखें, सभी लोग जितना पॉसिबल है, जिसके पास बुक है खोल कर रखें। जैसे आज हम S2 पढ़ा रहे हैं, S2 का पेज आप ओपन करके रखें। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मैच करते जाएं, ना, क्या क्या सिमिलरिटी बुक में और मेरे कहने में मिल रही है, क्या नई चीज़ आप मुझसे सीख रहे हैं जो बुक में नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो बुक में है कि नहीं, है ना। S2 का जो प्लांट कंपोजिशन है, देखो समरी, अजय जी ध्यान से सुनना, अभी बुक में खो मत जाना, आप समरी सुनो। जो 9 प्लांट S1 में हैं उनमें से 8 जो है एज इट इज, यथावत जैसे का तैसा, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लांट नहीं, एक प्लांट का फर्क है। 8 प्लांट कॉमन है जो S1 में थे। कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस वहां भी था, यहां भी है। हाइड्रेस्टिस सेम दोनों में है। मैट्रिकारिया कैमोमिला, नॉस्टियम ऑफिसिनेलिस, स्क्रोफोलोसा नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, ट्यूसिलिगोफरफेरा, वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, ये 8 प्लांट आपके कॉमन है। मैटी जी ने S1 से नक्सोमिका को छुट्टी कर दी और लाइकोपोडियम नाम की एक मेडिसिन वहाँ पर ऐड कर दी। रेशो में फ़र्क उन्होंने किया, जैसे S1 में सारे प्लांट समभाग में लिए गए थे, यहाँ पर जो इनका जो अनुपात है वो बदल गया, है ना। कोई 20 पार्ट है, कोई 5 पार्ट है, कोई 15 पार्ट है, तो रेशो चेंज किया मैटी साहब ने। और देखो जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, अभी आपको समझ में आएगा। एक औषधि जिसका स्वभाव सैंग्विन मरीजों के स्वभाव से मेल खाता हो, है ना। अभी इस पॉइंट को भी हम समझने वाले हैं, कैसे। अब लाइकोपोडियम एक प्लांट है, अब इसको आप पढ़ो, और जो मैं 3 4 बार से अभी दोहरा रहा हूं एक लाइन, एक औषधि जिसका स्वभाव सैंग्विन व्यक्ति के स्वभाव से मेल खाता हो। अब आप लाइकोपोडियम को पढ़ो। जो सैंग्विन कैरेक्टर है ना, मोटा मोटा, हम अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, किसी दिन स्पेशल क्लास करेंगे इन पर, है ना, ये टेम्परामेंट पर करेंगे। फिलहाल अभी आप मोटा मोटा आप ऐसे समझो,
जो सैंग्वीन कैरेक्टर है, जो सैंग्वीन डोमिनेंट पेशेंट है, किस तरह का वो दिखता है, किस तरह का वो बिहेव करता है, किस तरह का उसका एटीट्यूड, उसका लाइफ स्टाइल रहता है। सैंग्वीन पेशेंट, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है? गुस्सैल, तमतमाया सा, जल्दी गुस्सा आता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करता है। नदीम जी, आपने तो अच्छे से पढ़ा है ना, इसको याद होगा मुझे लगता है। जी सर, जी सर। है ना? दुबला पतला सा रहेगा, उसका एक है ना बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर जो है ना, फोन आ रहा है, दुबला पतला सा रहेगा। ओ आवाज आ रही है ना मेरी? एक दुबला पतला सा दिखने वाला व्यक्ति, बड़ा गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति, स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल है, एग्रेसिव है, जल्दी गुस्सा आता है, वायलेंट हो जाता है, और अंदर की बात पे जाएंगे तो फियर ऑफ लोनलीनेस हमेशा बना रहता है, इंसोम्निक रहता है, मतलब नींद का प्रॉब्लम रहता है इनको, इनकी नींद पूरी नहीं होती, कम ही होती है, इनकी शिकायत रहेगी मेरी नींद कम ही होती है। ये उनका कैरेक्टर है सैंग्वीन पेशेंट का। बीमारियां किस तरह की होंगी, इनको सोचने का विषय है ना, बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे व्यक्ति जो सैंग्वीन डोमिनेंट हो, इनको किस तरह की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली जैसे हमारी जो रक्तवाहिकाएं हैं, ठीक है ना, अब ब्लड नेचर है तो ब्लड वीजल्स या उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। हार्ट की डिसीज़ हो सकती है इनको, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हमेशा बना रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने से प्रॉब्लम इनको, इनकी बॉडी में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम बनेंगी डॉक्टर्स, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होने की वजह से इनको बीमारियां होती हैं एक्चुअली। हार्ट इश्यूज होंगे, ट्रैकिकार्डिया होगा या तो ब्रेडिकार्डिया होगा। सिर में हमेशा भारीपन बना रहेगा ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन। हाई बीपी की इनको शिकायत हो सकती है, एपिस्टैक्सिस इनको हो सकती है, ब्लीडिंग पाइल्स इनको हो सकती है। वेरिकोज वेन आपको लिम्फेटिक पेशेंट में नहीं देखने मिलेगा। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? जी सर, एकदम क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। वेरिकोज वेन बहुत रेयर ऐसा होगा कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम लिम्फेटिक पेशेंट को कभी हो, कभी आप देखोगे नहीं। वेरिकोज वेन्स है मतलब 80% प्रोबेबली वो बंदा जो है, वो व्यक्ति जो है सैंग्वीन है। यही तो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डायग्नोसिस, इतनी सरल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। कंसेप्ट समझ में आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। सिर में दर्द जो है, माइग्रेन जो है, न्यूरोलजिया जो है, कभी लिम्फेटिक पेशेंट नहीं शिकायत करेगा। न्यूरोलजिया का होना, माइग्रेन का होना, है ना, इवन हिस्टीरिया जो है, मैं ऐसे 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट क्या कहना, जो प्रोबेबली जो एक प्रोबेबल जो पेशेंट होंगे वो सैंग्वीन ही होंगे। अब लाइकोपोडियम को पढ़िए। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि भाई ये सैंग्वीन का नेचर ऐसा होता है, प्रायोरिटी इन चीज़ों में उसको होती है, इस तरह की बीमारियां उनको होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब लाइकोपोडियम को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि मेटी साहब ने क्या उपद्रव किया, नक्स हटाया, लाइको लगाया, और एक मेडिसिन सैंग्वीन मरीजों की पॉलिकिस्ट मेडिसिन हो जाती है। यही तो समझना है ना। लोगों को S2 का यूज़ नहीं पता, लोगों को सिर्फ इतना पता है
कि भैया S2 अच्छा लीवर की मेडिसिन है, S2 अच्छा किडनी की मेडिसिन है, S2 अच्छा ये 2-3 चीज़ों में S2 का यूज़ नहीं पता लोगों को। किताबों में 4 लाइन में ख़त्म है। किताबों में तो ऐसा है कि हिंट दे दिए हैं। कंसेप्ट क्या है S2 का? जो आप अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट है S2 का। यहां से उसकी स्टडी, उसका जो नज़रिया है वो शुरू होता है। लाइकोपोडियम को आप पढ़िए। लाइकोपोडियम को जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज, लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट वर्ड याद आया? पिछली क्लास में हमने इस शब्द का उपयोग किया था। पॉलीक्रिस्ट मतलब बहुपयोगी। S1 को हमने कहा था ना पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। अभी हम एक प्लांट को पढ़ रहे हैं जो S2 में डाला गया है ना। पहली चीज तो एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, मतलब सिर से लेके पांव तक आप कह नहीं सकते कि लाइकोपोडियम के सिम्टम्स यहां नहीं मिलेंगे। इसका जो स्वभाव होगा, लाइकोपोडियम के जो मरीज होंगे उनका स्वभाव आप मैच करो। आप लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है स्वभावतः उसका जो मनोविज्ञान है, उसकी जो साइकोलॉजी है ना, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, मेंटल एक उसका जो अपीयरेंस आएगा, लाइकोपोडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा। हमने एक बात कही थी ना, एक ऐसी औषधि जिसका नेचर सैंग्विन नेचर के लोगों से मैच खाता हो। तो हमने ढूंढ ली एक मेडिसिन, उसमें लगा दिया स्क्रोफोलोसो में जो बाकी 8 प्लांट थे उसमें लाइको फिट कर दिया और चीजें वैसी होती चली गई जैसे मैटी जी को चाहिए थी। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो अकेलापन नहीं पसंद करता। मैच हो रही है चीजें अब सैंग्विन नेचर से। छोटी छोटी बात पर झगड़ा लड़ाई करता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है, चिड़चिड़ा सा होता है। इसको अगर डिसीज होंगी तो किस तरह की होंगी? सीवियर हेडेक होगा, वर्टिगो होगा। वर्टिगो किन लोगों को होता है? वर्टिगो रक्त प्रधान व्यक्तित्व को ज़्यादा होता है। लिम्फेटिक वाला बहुत कम बोलेगा कि मुझे चक्कर आते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां, नहीं, बहुत रेयर। डिसीज भी आपको एक पता बता देती है कि ये व्यक्तित्व कैसा है ना। तो बेसिक जो कैरेक्टर है लाइकोपोडियम नाम का जो प्लांट है, जो कि S2 में लिया गया है, उसका बेसिक कैरेक्टर, उसका बेसिक जो अपीयरेंस है वो इस तरह का है। किस तरह का? एक सैंग्विन मरीजों में जिस तरह की सिम्टम्स मिलते हैं, मिला लिया मैटी जी ने, है ना। अब देखो हमने क्या सीखा अब तक, अभी तक जो चल रही थी क्लास की चर्चा, हमने ये जाना कि एक मेडिसिन का एक्सिस्टेंस, उसका वजूद कैसे आया, क्यों है उसका वजूद, है ना। अब ले लिया लाइकोपोडियम, ले लिया मैटी साहब ने, नई मेडिसिन बन गई। किस तरह के व्यक्ति, किस तरह के रोगों में, किस तरह के व्यक्तित्व के लोगों में देना है तो थोड़ा सा आप पड़ताल कर लेना, है ना। सैंग्विन नेचर का होगा, ब्लड डोमिनेटेड डिसीज होंगी उनको। किस तरह की डिसीज? जैसे अभी हमने बताया ना कि भाई रक्त संबंधी बीमारियां होंगी उनको जो बीमारियां होंगी रक्त के परिसंचरण से, मतलब सही जो ब्लड का जो फ्लो है ना, रक्त से जुड़ी बीमारियां होंगी उनको। उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं उसका जो रूट कॉज होगा, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन उस व्यक्ति के बीमार होने का कारण है। ऐसे व्यक्तियों की दवा है S2, दैट्स इट, है ना। अब बन तो गई, S2 बन गई, है ना। अब S2 का अपना एक विशेष
देखो संगीन मेडिसिन तो बन गई, फुलफिलमेंट तो आ गया। अब चूंकि जैसे कि हमने कहा कि पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, तो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का प्रभाव, पॉलीक्रिस्ट का मतलब बहुप्रयोगी, सबसे ज्यादा उसका जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स पर, हमारे सिस्टम पर, है ना। अब आते हैं जो S2 के दूसरे कैरेक्टर हैं। ओरिजिन हमको समझ में आ गई, कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, है ना। तो S2 का जो विशेष प्रभाव है, हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम की, बल्कि लिवर की बहुत अच्छी रेमेडी है स्क्रोफोलोसो 2। एसिडिटी टेंडेंसी वाले जो पेशेंट होंगे, है ना, उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन है स्क्रोफोलोसो 2। आप लाइकोपोडियम पढ़ लेना, उनमें कैरेक्टर मिलेगा, थोड़ा खाना खाते हैं और पेट फूल जाता है, थोड़ा खाना खाते हैं और पेट फूल जाता है, बदहजमी उनके रूटीन में है, खट्टी डकारें आना ये उनकी टेंडेंसी में है, जिसको हम क्या कहते हैं अजय, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। ब्लोटिंग की शिकायत बनी रहती है ना, थोड़ा खाना खाया तो बस भारीपन, कॉन्स्टिपेशन होगा इन लोगों को, और पाइल्स होगा, वो भी पेनफुल होगा। इसके अलावा स्क्रोफोलोसो 2 किडनी की, देखो लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके बाद मतलब हमारे लीवर की डाइजेशन में जो सिम्टम्स बताए उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा किडनी की बहुत अच्छी रेमेडी है स्क्रोफोलोसो 2। अब आप लिखना चाहें तो लिख रहे होंगे तो लिखते चले जाएं, है ना। लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो सिम्टम्स मैंने बताए, इसके बाद में लीवर के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हमारी जो किडनी है, किडनी की बहुत अच्छी मेडिसिन है स्क्रोफोलोसो 2। लिखो आप जो लिख रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम में किडनी के बाद देखो एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का प्रभाव। अब किसी से दोस्ती करता है तो फिर बहुत अच्छी दोस्ती करता है ना, और जिससे नहीं करता तो फिर नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती करता है तो बहुत गहरी दोस्ती करता है। अब किडनी की रेमेडी है, तो किडनी के बाद जो हमारा यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है ना, ये जो ऑर्गन मैंने बताए, इनकी अगर कहें ना मेन मेडिसिन है इनकी। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना पुरुषों में, मेल्स में, अब आप प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी डिसीज आएगी, प्रोस्टैटिस हो, प्रोस्टैटोमेगली हो, है ना, प्रोस्टेट कैंसर भी बड़ा कॉमन है 50 की उम्र के बाद, है ना। वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं प्रोस्टेट कैंसर के। ये अलग बात है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत लोगों को, बहुत से लोग हैं जो मर जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर के साथ में, पता ही नहीं चलता उनको। तो क्या कहा मैंने, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, तो क्या कहें हम इसको, कंप्लीट हम ऐसे कहें इसको कि कंप्लीट, एक मिनट, यूरोजेनाइटल ऑर्गन जो है हमारा, यूरोजेनाइटल ऑर्गन मतलब यूरिनरी सिस्टम, और हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है, हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, इनकी कंप्लीट रेमेडी है स्क्रोफोलोसो 2। हिमेच्यूरिया हो गया किसी को, यूटीआई हो गया किसी को, बर्निंग सेंसेशन के सिम्टम्स उसको आए दिन बने रहते हैं, टेंडेंसी बन गई है,
आपकी मेडिसिन यहां निकल कर आ रही है स्क्रोफोलोसो 2। ठीक, किसकी वजह से हो रहा है? एक प्लांट की वजह से हो रहा है, लाइकोपोडियम की वजह से। लाइकोपोडियम में ये सारे सिम्टम्स हैं जो हम अब बता रहे हैं, और लाइकोपोडियम आपके S2 नाम की मेडिसिन बना रही है। मैटी जी का कंसेप्ट होम्योपैथी से अलग था, है ना। सिम्टम वाइज मेडिसिन नहीं चाहिए थी उनको, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर चाहिए थी। हाँ, लाइकोपोडियम जो है मेल डोमिनेटिंग मेडिसिन है। जब मेल डोमिनेटिंग मेडिसिन है तो जो टेस्टिकल पार्ट है, प्रोस्टेट है, इस पर इसका विशिष्ट प्रभाव है। इम्पोटेंसी पर विशिष्ट प्रभावी औषधि है। फीमेल्स में किस तरह के सिम्टम्स आएंगे? जब हमको ये पता है कि लाइकोपोडियम एक सैंग्विन नेचर का प्लांट है जो कि S2 एक सैंग्विन नेचर की रेमेडी बनाती है, तो फीमेल में किस तरह के लक्षणों में आप दोगे? इरेगुलर पीरियड किसी फीमेल के हैं, इरेगुलर पीरियड किसी फीमेल पेशेंट के हैं, प्रोफ्यूज मींसेस हो रहे हैं, ठीक, तो हम एक मेडिसिन का चुनाव करेंगे। अभी प्रोफ्यूज यूरिनेशन, सॉरी प्रोफ्यूज मींसेस हो रहा है, मतलब आपका सर्कुलेशन यहां इन्वॉल्व हो गया। जोगी जी, किसी लेडी पेशेंट को बार बार उसकी माहवारी आ रही है और ज्यादा आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं खून में गर्मी बढ़ गई है ना जोगी जी? जी जी एकदम। है ना। तो हम वैसे तो हमारे पास एनजीआरटी को ग्रुप की मेडिसिन है, A1 दे सकते हो आप, A2 दे सकते हो आप, A3 दे सकते हो आप, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो आप, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नेचर का करेक्शन कौन करेगा? उसके रूट कॉज पे कौन हमला करेगा? हमको उसके नेचर पे काम करना है ना, हमको उसके विटिएशन पे काम करना है ना। तो ऐसी लेडी पेशेंट जिसका इरेगुलर पीरियड है, प्रोफ्यूज मींसेस है, हम जो भी लेंगे XYZ, A1 A2 A3 BE जो लेना है लें, S2 हमको लेना है। आज की क्लास के बाद हमको लेडी पेशेंट में अगर कोई उसको गायनिक इश्यूज है, आपने देखा होगा, इसलिए कुछ लोग लिख देते हैं ना, जैसे ओरिसिस्ट का फार्मूला किसी ने आपने पूछा, मैंने आपको S2 जरूर उसमें बताया, या किसी को भी आप पूछते हैं उसमें लिखा, या किताबों में लिखा हुआ है कि S2 देना है, C2 देना है, A2 देना है। लॉजिक ये है। अभी और लॉजिक समझने वाले हैं कि ओवरी ग्लैंड, टेस्टिकल ग्लैंड, इसमें S2 हम क्यों चुनेंगे, वो भी लॉजिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो हम लाइकोपोडियम के बारे में बात करें, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लाइकोपोडियम की एक विशिष्टता है। ध्यान से सुनना, आप याद रहेगी चीजें, ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगी बातें, है ना। अब इस तरह से याद रखते हैं चीजों को। शरीर के समस्त लंबे ऑर्गन, शरीर के समस्त लंबे ऑर्गन, लंबे लंबे ऑर्गन आकार में लंबाई लिए हो, हाथ और पांव तो पहले आएंगे ना, ये लंबे होते हैं ना बाई नेचर, हमारे हाथ हमारे पांव ये लंबे ऑर्गन है ना। यूरेटर हमारी इंटेस्टाइन, है ना,
ये सब लंबाई लिए, यानी इनका कहने का मतलब है कि लंबाई लिए हुए जो ऑर्गन है उन पे काम करती है मेडिसिन। पेनिस एक लंबा ऑर्गन है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऐसे कलेक्ट किए जाते हैं मेडिसिन के, जब आपको मेडिसिन का कैरेक्टर पता होगा। इन ऑर्गन की मेडिसिन बनने वाली है स्क्रोफोलोसा 2। अब हाथ पैरों में जैसे जैसे होता है, इसलिए आप S2 अजय अगर आपने किताब आपके सामने खुली है तो आप देखेंगे बार बार गठिया वात, बाई वात, वात, साइटिका, ये सब आ रहा है। S2 वाला जो पेज आपने खोला होगा, कहीं ना कहीं वात में, साइटिका में, दर्द में, हाथ पैरों के दर्द में ये लिखा हुआ है। ये जो S2 है बार बार लिखा हुआ है। बाई वात, गठिया वात, इनमें लिखा हुआ है S2, है ना। मेरी टांगों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम क्या बनती है? वेरिकोज वेन, ज़्यादातर वेरिकोज वेन, या एक प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम, साइटिका। अब आप एक चीज याद करो, S1 का लेक्चर आप याद करो, थोड़ा सा याद करो जितना पॉसिबल है आपको। नक्स वोमिका के साथ हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस इज इक्वल टू डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व। पढ़ा था ना हमने। नक्स अपने आप में बहुत अच्छी डाइजेस्टिव मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस का काम ही है कॉन्स्टिपेशन को तोड़ना, भूख को लगाना। हमने S1 में पढ़ा हुआ है। नक्स के साथ S1 में हमने पढ़ा है, नक्स वोमिका के साथ कैमोमिला मेंटल रिलैक्सेशन का काम करती थी। हमने S1 की क्लास में पढ़ा, नक्स वोमिका के साथ स्माइलेक्स मेडिका प्लस वेरोनिका ऑफिसिनेलिस नर्व स्टिमुलेटर का काम करती थी, प्लस ब्लड प्यूरिफायर प्लस एक्सक्रेटरी। नक्स वोमिका, स्माइलेक्स मेडिका और वेरोनिका का जो सिनर्जेटिक इफेक्ट था, आप याद करें, एक तरफ से नक्स क्या है? नर्व स्टिमुलेटर है। स्माइलेक्स मेडिका ब्लड प्यूरिफायर है। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस एक एक्सक्रेटरी रेमेडी है। तो इनका जो सिनर्जेटिक इफेक्ट आता था, एक तरह का विषहरण प्रभाव रखती है S1, ये हमने पढ़ा था। अब ऐसे पढ़ो, इसी स्माइलेक्स मेडिका के साथ में, जो कि एक ब्लड प्यूरिफायर है, उसके साथ में लाइकोपोडियम मिल गया है ना, संगवीन नेचर के देखो, एक ब्लड, ऑलरेडी स्माइलेक्स इज अ ब्लड प्यूरिफायर, हमने लाइको के साथ में उसको मिला दिया, उसमें कैमोमिला लगा दिया, है ना। अब जो नसों का दर्द है, गठिया का दर्द है ना, लाइकोपोडियम, कैमोमिला, स्माइलेक्स मेडिका। अब यहां पर सिनर्जी जो है S1 और S2 में बदल गई। तो S2 हमने पहले लाइन में कहा था ना कि S2 इस तरह से हमने देखा कि S2 क्या है? S1 का ही एक विकल्प है। कब? जब आपका मरीज सैंग्विन डोमिनेट हो, जब आपका मरीज सैंग्विन नेचर का हो। बस इतना सा ही है स्क्रोफोलोसा 2। ठीक, अब बन तो गई मेडिसिन। अब मेडिसिन का उन्होंने जब ट्रायल किया तो कुछ चीज़ों को उन्होंने और देखा कि हाँ यार, इन चीज़ों में काम करती है। इसका जो स्पेशल यूज़ है S2 का, अगर हम ऑर्गन वाइज बात करें, आप लिखते चले जाएं, जो मैं कहने वाला हूं उसको पॉइंट करते चले जाएं। ऑर्गन वाइज या सिस्टम वाइज बात करें तो S2 कहाँ कहाँ प्रभावी है? पहला आएगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर सिस्टम वाइज बात करेंगे, अभी हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड,
यूरिनरी सिस्टम की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, सिस्टम वाइज अगर हम S2 को कैटेगराइज करेंगे तो। थर्ड, हमारी एंडोक्राइंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लिख लो इसको। हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, स्पेशली सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन ऑफ फीमेल, जैसे क्या, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या होता है बार्थोलिन ग्लैंड? वेजाइना में छोटा सा ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है वेजाइना के दोनों साइड, है ना, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या काम होता है इसका? वेजाइना में लुब्रिकेशन मेंटेन करके रखता है ये ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। उसकी मेडिसिन आप S2 पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की मेडिसिन है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के अंतर्गत फैलोपियन ट्यूब आता है, यूटेरस आता है, वेजाइना आता है, बार्थोलिन ग्लैंड आता है, एक और ग्लैंड होती है स्केन ग्लैंड। स्केन ग्लैंड पढ़ा है आपने? स्केन ग्लैंड अगर फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन अगर आपने पढ़ा होगा, है ना। ये भी क्या करता, देखो स्केन ग्लैंड ये भी आपकी वेजाइना में है। क्या काम है इसका स्केन ग्लैंड का? स्केन ग्लैंड जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, फीमेल में जो यूरेथ्रा है यूरेथ्रा की जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, उस यूरेथ्रल ओपनिंग के पास, देखो प्रोस्टेट भी ऐसे ही लोकेटेड होता है ना, थोड़ा ऊपर होता है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास छोटी सी ग्लैंड होती है, ये भी दो होती हैं, स्कैन ग्लैंड। फीमेल यूरेथ्रल ओपनिंग को लुब्रिकेशन देने का काम करती है, वहां पर फ्लूइड छोड़ती है ताकि वहां लुब्रिकेशन बना रहे। फीमेल एरोसल और इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है स्कैन ग्लैंड। यहां पर कई बार सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाती है, कई बार यहां पर सिस्ट बन जाते हैं। मेडिसिन आपको यहां पर S2 देना है, सपोर्ट लेना है C2 का, इतनी सी बात है। और क्या आता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड स्तन में गठान हो गई, स्तन में गठान हो गई, है ना। स्तन की अगर हम बात करें, मेमोरी ग्लैंड की बात करें, S2 आपको लेना चाहिए। फाइब्रो एडेनोमा, है ना, सिटी स्कैन में लिखा आ गया फाइब्रो एडेनोमा, दो आप S2C2L1 दो हायर डाइल्यूशन में। तो कहने का मतलब यह है कि इन ऑर्गन्स की प्राइम रेमेडी S2 होगी, है ना। बेसिक कैरेक्टर क्या है S2 का? सैंग्विन नेचर के मरीजों में होने वाली डिसीज की रेमेडी है, अगर एक लाइन में डिफाइन करें। चाहे वो साइटिका हो, चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या लीवर की प्रॉब्लम उसको हो, है ना। बाइल के सिक्रेशन पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। तीसरा, किडनी और पूरा का पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है, या हम कहें कि यूरोजेनाइटल सिस्टम है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमारे एंडोक्राइंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन ऑफ फीमेल की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अब ध्यान से सुनो, याद कैसे करेंगे हम S2 को। बॉडी में जितने भी पाउच लाइक ऑर्गन, इसको तो लिख लो आप इस पॉइंट को, है ना, ऐसे याद करते हैं मेडिसिन का, है ना, कैसे हमको रिपर्टरी करनी है। हमारी बॉडी में जितने भी पाउच लाइक ऑर्गन है, अजय एक दो नाम बताओ अजय। जी सर, पित्त सर, गॉल ब्लैडर, बिल्कुल। किडनी, सर प्रोस्टेट, और सर थैली, हाँ मतलब सही जा रहे हो आप, लेकिन मैं आपको और जैसे इजी कर रहा हूँ, जो थैली जैसे हो, पाउच की तरह, पैकेट की तरह, जैसे हमारे
फेफड़े भी तो एक तरह का थैला थैली है, पैकेट जैसा है ना। ये जितने ऑर्गन है पैकेट की तरह दिखते हैं, थैली की तरह, है ना। या तो इनमें हवा भरी जा रही है या तो इनमें कुछ और भरा जा रहा है। थैली नुमा जितने पाउच लाइक ऑर्गन है, लंग्स, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, आपकी यूरिनरी ब्लैडर। टेस्टिस नहीं है क्या पाउच लाइक ऑर्गन? टेस्टिस है सर। बिल्कुल है। ओवरी नहीं है क्या? है सर। हाँ। अंडाकार मतलब ओवल साइज के और पाउच लाइक ऑर्गन। इसके अलावा S2 को और कैसे याद करोगे? ध्यान से सुनना, लिखना भी। पाउच लाइक ऑर्गन एक हो गया। इसके बाद जितने भी ट्यूब लाइक ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जैसे एक आध नाम बताओ शहाना। ट्यूब लाइक ऑर्गन, नलीनुमा, बहुत सारे ऑर्गन है नलीनुमा। इंटेस्टाइन हो गया। बिल्कुल, है ना, इंटेस्टाइन है, नलीनुमा। फैलोपियन ट्यूब हमने देखा है, आप देखिए डायग्राम आपके आसपास अगर हो, फैलोपियन ट्यूब यस सर। नाम ही है उसका ट्यूब, है ना। हमारी जो यूरेटर है, यूरेटर किडनी से ब्लैडर में पेशाब को लाने वाली नली को हम यूरेटर कहते हैं। है नली है पूरी की पूरी, वो पाइप जैसे हम पाइप लगाते हैं खेतों में वैसे पाइप, है ना। इंटेस्टाइन, जैसे सहाना ने कहा इंटेस्टाइन। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले जितने ऑर्गन हैं। तीसरा याद करने का इजी ट्रिक, जितने लंबे लंबे ऑर्गन हैं, हाथ, पैर, है ना, फिर ये जो आपकी हमारी इंटेस्टाइन हो गई, यूरेटर हो गया, लंबा होता है ना यूरेटर। पेनिस, मेल्स में जो पेनिस होता है ना, इसलिए इनफर्टिलिटी में इंपोटेंसी में जो है इसको देते हैं। इसके अलावा और बचा है, ध्यान से लिखो, सुनो भी। शरीर की समस्त छोटी 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 ग्लैंड, ऑर्गन नहीं बात कर रहा हूं मैं, ग्लैंड की छोटी छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड की विशिष्ट औषधि, प्राइम रेमेडी स्क्रोफोलोसो 2 है। ग्रंथियों की बात करो ना, ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर रेमेडी है। ग्लैंड्स के सिक्रेशन को डायरेक्ट इफेक्टेड करती है ये मेडिसिन। स्मॉलेस्ट ग्लैंड, एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारी स्वीट ग्लैंड होती है। सिबीशियस एक ग्लैंड होती है, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, सिबीशियस ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड कैसी दिखती हैं? स्मॉल, ट्यूबुलर। सिबीशियस ग्लैंड, अब देखो अगर हमने इतना समझ लिया कि S1 तो सिबीशियस ग्लैंड की मेडिसिन है, तो सिबीशियस ग्लैंड का काम क्या है बॉडी में, और इससे जुड़ी बीमारियां क्या क्या होती हैं, वहां मुझे S2 देना है। इतना ही कॉन्सेप्ट है मेडिसिन को समझने का। भाई सिबीशियस ग्लैंड का काम क्या है? सिबम का सिक्रेशन करना। सिबम क्या है? एक तरह का वैक्स है, जैसे वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप लोग लगाते हैं ना, वैसे एक सिबम, हम जैसे सुबह सो के उठते हैं तो नाक के ऊपर ऐसे ऐसे चिकनाई लिए हुए रहता है। कुल मिलाकर हमारी स्किन को, हमारी हेयर को लुब्रिकेशन देने के लिए एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको सिबम कहते हैं। कौन रिलीज करता है? सिबीशियस ग्लैंड। यहां पर पंगे हो जाएंगे अगर, तो क्या होगा? स्किन डिसीज होगी, एक्ने पिंपल्स होंगे, सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस जो आप पढ़ते हैं, इसीलिए तो है। अब सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस में S2C2L1 आप दे दो हायर डाइल्यूशन में। ठीक, अब
S2 की हेल्पिंग रेमेडी, मैं 2 मेडिसिन का नाम रिकमेंड करूंगा। वैसे आप वेनवन लें, L1 लें, सब मित्र औषधियां हैं। L1 बहुत अच्छी मेडिसिन है, वेनवन भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। S2 F1 अच्छी, इनके साथ एक बड़ी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है S2 और F1 का। जो कॉम्बिनेशन बनता है S2 और F1 बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है लीवर के लिए। अब S2 को अगर एंजियाटिकोस के साथ लगाओगे तो एक अपना लॉजिकल माइंड लगाओ, कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर सकते हो। हमने पूरी की पूरी जो क्लास है, हमने एक ही बात कंसेप्ट समझा है कि S2 संगीन मरीजों की औषधि है। A3 के साथ क्या करेंगे हम? S2 प्लस A3 अगर मैंने किसी पेशेंट को दे दिया तो मैं क्यों दूंगा? पहली बात तो क्यों ये सिलेक्शन आया मेरे दिमाग में? ऐसे प्रोटोकॉल निकलता है, ऐसे प्रोटोकॉल बनता है। फार्मूला बुक पढ़ने से, फार्मूला वाली किताब पढ़ने से फार्मूला नहीं सीखोगे, है ना। आपकी अंतरात्मा से जो फार्मूला निकलेगा वो, उसमें एक ईमानदारी होगी और ऑथेंटिसिटी भी होगी। जहां बॉडी में पेन है और आपको ये अंदर से एक आवाज आ रही कि इसका जो पेन है कहीं ना कहीं सर्कुलेशन की वजह से है, ब्लड सर्कुलेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो S2 और A3 का कॉम्बिनेशन दोगे। एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं, माइग्रेन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। माइग्रेन में होता क्या है, पढ़ना आप कल या इस क्लास के बाद। माइग्रेन में 2 ही चीजें हो रही है, एक तो आपका जो बाइल है, पित्त जो है वो बढ़ जाता है, ठीक, उसकी औषधि आपके पास ऑलरेडी S2 है। और क्या होता है, हमारी जो ये सिफिलिटिक, हमारी जो आर्टरी है, सिफिलिटिक आर्टरी, ये मस्तिष्क की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने वाली आर्टरी में, आर्टरीज में डायलेशन हो जाता है, उसकी वजह से वहां